बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जब्बार चौधरी। दोस्तों, फेक न्यूज़ का ताक़ुब जारी है और ये फेक न्यूज़ इस वक्त जो है वो पहलगाम वाले इंसिडेंट को लेके हमारे पड़ोसी देश से आ रहे हैं और धड़ाधड़ आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस नैरेटिव को, इंडियन फॉल्स नैरेटिव को काउंटर कर रहा है और पाकिस्तान इस नैरेटिव की वॉर में जीत रहा है। कैसे जीत रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी और हिंदुस्तान में जाकर दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी हिंदुस्तान की तारीख खंगाल के आपको जितने भी मेजर इंसिडेंट हुए, जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, लेकिन हिंदुस्तान ने उनका इल्जाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगाया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2:55 पर पहलगाम में वाकया हुआ और 3:01 पर यानी 6 मिनट के बाद इंडियन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, इंडियन मीडिया था, उसमें से ट्वीट आना शुरू हो गया, इंडियन स्क्रीन पे जहर उगलना शुरू हो गया और किसी ने नहीं पूछा कि हुआ क्या है, किसी ने नहीं पूछा कि वहां पे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मीडिया में कवरेज के दौरान जब भी होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले हम उस इंसिडेंट की तफसीलात रिपोर्ट करते हैं। कितने लोग मर गए, क्या हुआ। हिंदुस्तान के मीडिया में इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग की बजाय सिर्फ सबसे पहले चढ़ा दिया गया उनको, जनाब के पाकिस्तान ने करवाया। मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख से, पठानकोट से लेके पुलवामा तक तमाम वाकयात गिनवा चुका हूं कि किस तरह इंडिया ने खुद अपने पर्पस के लिए, अपने मफादात के लिए अपने बंदे मरवाए, अपने फौजी मरवाए। और ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड और ये हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं आज आपको इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में सिर्फ एक जो है वो मजीद वाकया आपको तफसील से थोड़ा सा बताना चाहता हूं और इसकी गवाही वो आई है साबिक सदर अमेरिका बिल क्लिंटन की तरफ से। ये मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा कि पाकिस्तान का नैरेटिव किस तरह जीता है, इस दफा किस दफा पाकिस्तान का नैरेटिव कामयाब हुआ है, वो मैं आपको पूरी तरह जो है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसी डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है चिट्टी सिंहपुरा, यहां पर सिखों की बहुत ज्यादा तादाद है। ये सन 2000 का वाकया है जब बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा करना था। वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, उस वक्त चिट्टी सिंहपुरा को चुना गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। किसी ने कभी पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता किसी सिख को मारने का। पाकिस्तान और मुस्लिम सिख भाईचारा जो है ना वो पूरी दुनिया में मिसाल है, लेकिन उस कड़ी पर उस वक्त वार किया गया। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, फौजी गाड़ियां इस्तेमाल हुई। पागल है ना, डफर्स हैं, पकड़े जाते हैं ना, निशान छोड़ जाते हैं। उसमें जाके 35 सिख भाई, हमारे 35 सिख भाई जो है ना वो वहां पे स्लॉटर कर दिए और इल्जाम फौरी तौर पे लगाया पाकिस्तान पे, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी पहलगाम का लगाया। इसका खुलासा किया है साबिक वजीर खारजा अमेरिका की हैं मैडलिन अल्ब्राइट, आप सब जानते हैं उनको। उन्होंने एक किताब लिखी, द माइटी एंड द ऑल माइटी, उनकी किताब है, आप जाके पढ़ सकते हैं। उस किताब को उन्होंने जनाब जो कह लें कि ओपनिंग रिमार्क्स थे, उसके जो इंट्रोडक्शन था किताब का, वो लिखने के लिए भेजा उन्होंने बिल क्लिंटन को। बिल क्लिंटन ने क्या लिखा इस किताब के दिबाचे में, मैं आपको उनके लफ्ज पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि हिंदुस्तान करता क्या है और गवाही कैसे आती है, कैसे पिटता है ये नैरेटिव। अभी भी उन्होंने जनाब क्या कहते हैं, ये एक नी जर्क रिएक्शन, वहां एक और एक खासा है, हर वाक्य के बाद एक नी जर्क रिएक्शन भी देना होता है, एक गैर सिफारती हिजान अमेज। आप इनको पठानकोट से ले लें, आप इनके पास उड़ी में आ जाएं, आप इसके पास पुलवामा में आ जाएं या पहलगाम में आ जाएं, हमेशा इस तरह के वाक्य के बाद अपनी पब्लिक को कंजम्पशन के लिए, सियासत चमकाने के लिए, अपनी राजनीति काम कायम करने के लिए इस तरह का नी जर्क रिएक्शन देते हैं और उसके बाद फिर उससे थूका हुआ खुद चाटते हैं। फॉल्स सिलेक्शन क्यों हुआ, अभी तो चीजें सामने आना शुरू हो गई ना। एक तो जगह पानी जो है ना वो अंडर वाटर ट्रीटी को जनाब हम नहीं मानते, और आपके ना मानने से क्या वो खत्म हो जाएगी। इसमें वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल गारंटर है, आप जरा करके तो देखिए बंद, दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। और हम कोई ऐसे क्या कहते हैं आपकी तरह का वो भपकियां नहीं लगाएंगे, ये होगा नहीं, इसमें दुनिया गारंटर है भाई। और उसके बाद जनाब डिप्लोमेटिक टाइज कट कर लें, जनाब फलाने को नापसंदीदा करा देगा भाई, ये पहले सारा कुछ आप कर चुके हैं, पहले भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज कोई है नहीं वैसे, ठीक है। और सफारत खाना यहाँ पर आपके भी पता है ना, यहाँ पे आपका हाई कमिश्नर मुस्तकिल है ना हमारा हाई कमिश्नर मुस्तकिल है। आप यहाँ पे हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के अपना ताशियों को वहां से भेज देंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ से भी हम भेज देंगे वापस। आपने बॉर्डर सील कर दिया, पहले ही बॉर्डर सारे सील है, क्या आपने को तोप चला दिए। लेकिन पाकिस्तानी नैरेटिव जीत रहा है, कैसे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। बिल क्लिंटन ने उसमें लिखा
ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 some Hindu militants decided to vent their outrage by murdering 38 Sikh in cold blood. मसलन जो काम जो हरकत इन्होंने की, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया, बिल क्लिंटन को भी उसका पता है, अमेरिका को भी पता था उसका, क्योंकि जाहिर है सिक्योरिटी एजेंसियां उनकी इंटेलिजेंस तो काम करती है ना. इफ आई हैडंट मेड द ट्रिप द विक्टिम वुड प्रोबेबली स्टिल बी अलाइव. बिल क्लिंटन ने लिखा कि अगर मैं वो दौरा ना करता तो जो 38 जो सिख हैं ये अभी तक जिंदा होते, इस वक्त जिंदगी गुजार रहे होते. जी चिटी सिंहपुरा का मैंने आपको वाकया बताया 2000 में. उससे पहले 1995 में इसी जगह पे पहलगाम में इसी तरह सियाहों को मारा था. अभी ये कोई भी कश्मीरी जो कह रहे ना कश्मीरी, कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान कश्मीर की जंग लड़ रहा है ना सफारती सतह पर, अखलाकी सतह पर, तो क्या पाकिस्तान ये चाहेगा, क्या पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो उस चीज पे हमला किया जाए जो कि कश्मीरियों की रोजी रोटी है? कश्मीरियों के दो रोजगार हैं, एक उनकी खेती बाड़ी जिसमें ज्यादातर जो है ना वो फ्रूट है, आपको ड्राई फ्रूट है, सेब है. दूसरा सबसे बड़ी जो उनकी इकोनॉमी है वो टूरिस्ट इकोनॉमी है. क्या कोई कश्मीरी, क्या कोई पाकिस्तानी ये सोच सकता है कि अपने भाइयों की इकोनॉमी बर्बाद कर दें हम? कभी हो ही नहीं सकता. ऐसी सोच सिर्फ नरेंद्र मोदी सोच सकता है कि जो चाहता है कि ख्वाहिश उसकी थी कि जनाब कश्मीर में जब ये दोबारा ये 5 साल जब उन्होंने कर्फ्यू लगाए रखा, उसके बाद जब ये 370 हटाया, कश्मीरियों की जिंदगी बर्बाद की, तंग की, उसके बाद जब इलेक्शन लड़ा तो ख्वाहिश थी कि बीजेपी वहां पे हुकूमत बना ले. बीजेपी को फिर मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने, फिर जलील करके भगा दिया वहां पे. उसका बदला है ताकि कम्युनल राइट शुरू हो और कश्मीरियों की मैशत बर्बाद हो और वो घुटने टेके नरेंद्र मोदी के सामने. लेकिन कश्मीरियों की बातें भी आपने सुन ली हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं. वो कहते हैं राजनीति बंद करो यार जी अपनी. और फिर एक और बात मैं बताऊं आपको कैसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था. जब कोई वाकया होता है दहशतगर्दी का, कौमें सोग मनाती हैं, कौमें फूड़ियां बिछा के बैठ जाती हैं. अमित शाह गया है, रेड कारपेट बिछाया गया उसके लिए, सामने मैयतें पड़ी हुई हैं, कफन पड़े हुए हैं जनाब, बॉक्स पड़े हुए हैं, और जनाब अमित शाह साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है. क्योंकि पता है कि खुद करवाया कैसे ऑप्टिक्स दिखाने हैं. और लोगों के मरने पे रेड कारपेट सिर्फ वही बिछा सकता है जिसका दिल पत्थर का है. जो गोदी मीडिया था उसको तो ब्रीफ आ गया फौरी तौर पे जनाब चढ़ जाए पाकिस्तान पे. लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब सवाल उठा रही है. हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के नागरिक अब पाकिस्तान पे सवाल नहीं उठा रहे कि पाकिस्तान ने ये किया वो नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा रहे हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का नैरेटिव जीत गया है. जो पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्सपोज किया कि जनाब ये पहलगाम वाला वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एविडेंस के साथ कि जनाब कोई भी शख्स जो है वो किसी इवेंट के होने के 3 मिनट 4 मिनट के बाद नतीजा अखज नहीं कर सकता, जजमेंट नहीं दे सकता बगैर इन्वेस्टिगेशन के. लेकिन वहां से दी गई क्योंकि पहले से मालूम था, मीडिया ऑन बोर्ड था, यही कुछ होना था, यही कुछ करना था. वजह अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का दौरा है हिंदुस्तान का. और दूसरा मैंने बताया कि कश्मीरियों की मईशत बर्बाद करना नरेंद्र मोदी का प्लान है. जिस रियासत में बीजेपी की सरकार नहीं है, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आप हिंदुस्तान की जाके खबरें देख लें, आप कोई थोड़ी सी उनकी कोई अखबारात पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, वेबसाइट पे गूगल सर्च कर लें. जिस पंजाब समेत जिस राज्य में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी उस रियासत से बदले ले रहा है, गिन के बदले ले रहा है, उनको चीजें खत्म कर रहा है, उनको इस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज वहां पे करवा रहा है. अब जो है हिंदुस्तान की जनता अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है. कैसे, जरा सुने जरा. कुछ सवाल हैं, अगर बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूंगा. 2000 लोग और सिक्योरिटी फोर्स 0, ये जानबूझ के किया गया था, इंटरनल हेल्प के साथ किया गया था, या इतनी बड़ी ब्लंडर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी. कितने लोग मारे गए डिले में कि जब आपने सिक्योरिटी अपैरेटस वहां थी नहीं, तो फिर हेलीकॉप्टर जब आपने लगाया तो कितने लोग मारे गए. टूरिज्म एकदम नॉर्मल हो चुका है, टेररिज्म खत्म हो चुका है, ये किसने कहा, क्यों कहा, क्या लोगों को झूठ बोला गया था. एनएसए की उम्र, डोभाल साहब की उम्र 80 साल की हो गई है. टाइम फॉर सम फ्रेश ब्लड. जब भी
थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी, उनके हिसाब से नहीं चलता है। आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा, 100-200% आपको दिखाई देगा। अभी ये बिल के हिसाब से, वक्फ बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। आप लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हो? अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब ही नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था। अभी इस आतंक टेरर अटैक में क्योंकि कश्मीर में हो गया एंड इट इज बिकॉज मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, वो सऊदी से आ गए। तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? सिख भी यहाँ पे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, किस सिख को मारा है? ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था और ये देख रहे थे कि खत्म नहीं हो रहा है कश्मीर। इन्होंने देखा इनका पिलर कौन सा है, ये जो मजबूती से अभी भी है, इनका पिलर कौन सा है? इन्होंने देखा टूरिस्ट का पिलर है। इन्होंने मानो 27 लोगों को कौन मार सकता है? इतने कैमरे लगे हुए हैं, बोलते हैं जहाँ पे वो मानो अटैक हुआ है वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहां से कहां से टेररिस्ट कहां से आ गए वहां? अब हिंदुस्तान की जनता देखा आपने, वो कहती है भाई इधर उधर की ना बात कर, हमें बता काफिला क्यों लुटा। वो कहते हैं राजनीति बंद करो, ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना ये सियासत है सारी। हमें जवाब दो कि अगर 2000 टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे तो सिक्योरिटी किधर थी? हमले के बाद जब हमला जहां पे हुआ उसके 1 किलोमीटर के फासले पर हिंदुस्तानी फौज का एक परमानेंट कैंप है। वहां से कुमक क्यों नहीं आई? वहां से ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? वहां से फौजियों को क्यों हुक्म नहीं दिया गया कि जाके काउंटर करें? वो 3-4 दहशतगर्द थे, मार देते भाई उनको, क्योंकि वो अपने बंदे थे, अपने ही बंदे थे। और खबरें ये हैं कि टीटीपी ने सर्विसेज फराहम की हैं उनको, टीटीपी से लोग रिक्रूट किए हैं। राव ने टीटीपी से लोग रिक्रूट करके जो है ना वहां पे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है। उनको कैसे मार देते भाई? अपने बंदे मारता है कोई? इसलिए 1 किलोमीटर के फासले से भी फौज उठ के उस इंसिडेंट के ऊपर नहीं आई। उसके बाद चीख के बाद ग्राउंड मूवमेंट नहीं हुई, हेलीकॉप्टरों के घंटों के बाद हेलीकॉप्टर जो है ना उड़े वहां पे आके, इस वजह से मजीद लोगों की जानें गई, क्योंकि प्लान ही ये था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए। और ये सब कहानियां हैं जनाब जी के, वहां पे मुसलमानों को पहचान के लोगों को कहा गया जनाब जी के कलमा पढ़ो, ये करो वो करो, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। नहीं, 4 मुसलमान मरे वहां पे, 2 कश्मीरी लोकल बेचारे, वो भी मरे। ऐसी बात नहीं है। एक मुत्तहिदा अरब अमारात का शहरी मारा गया, एक नेपाल का शहरी मारा गया, ऐसी बात नहीं थी। सब झूठ है। पाकिस्तान का बयानिया बिल्कुल कामयाब रहा, जीत रहा। और ये जो अभी इन्होंने जो इकदाम कहे ना जनाब जी, हम पानी बंद कर देंगे, अब भाई खाम ख्याली, कल को दोबारा घुटनों पे आएंगे। पाकिस्तान जो है वो मजीद एग्रेसिवली उसको अपने डिप्लोमेटिक लोगों को ये बताना चाहिए कि ये उनके सामने हिस्ट्री से एविडेंस रखने चाहिए। हर इवेंट के बाद इन्होंने क्या क्या कुछ किया, कैसे कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। ये मैडलिन अल्ब्राइट की किताब पूरी दुनिया को पढ़ के सुनानी चाहिए पाकिस्तान को कि आप देखें ऐसे होता है। पहले जब क्लिंटन आया था तो ये किया था, अब जेडी वैंस आया तो ये किया है। इसी तरह ये सारा कुछ एक मुकम्मल एक पैटर्न के तहत होता है। नरेंद्र मोदी एक पैटर्न के तहत करता है। और मैं ये और जनता सवाल कर रही है हिंदुस्तान से, मोदी से, हिंदुस्तान की सवाल कर रही जनता कि भाई जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त तो दौरे बंद नहीं हुए थे। उस वक्त मणिपुर जब जल रहा था फसादात से, क्योंकि हिंदू थे, फसाद करने वाले हिंदू थे, इसलिए जब मणिपुर जल रहा था तो नरेंद्र मोदी ने 10 दौरे किए उसे 15 दिन के अंदर। यहां पर जनाब ऑप्टिक्स आ गया जी के सऊदी अरब का दौरा छोड़ के वापस आ गए। और भाई यहां जेडी वैंस आया हुआ तो नाच गाने चल रहे हैं, इधर 25 लोग मरे हुए हैं, उधर नाच गाने चल रहे हैं उसके सामने। ये हम लोग दुनिया के सामने रखेंगे ये बात कि कैसे प्लान करके जो है ना ये सारा कुछ करने के लिए किया गया, सिर्फ पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान को घास नहीं डाल रहा। और आर्मी चीफ ने जो स्पीच की है उसका असर है। और दूसरा जो वक्फ बिल में जो हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट मोदी प्रेशर में आया हुआ है, उस प्रेशर को डाइवर्ट करने का भी मकसद था।
मैंने आपको 4-5 मोटे मोटे मकसद बता दिए हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।